दोस्तों, सुबह के थोड़ी देर पहले मेरी नींद खुली। मोबाइल में देखा तो लगभग 4:04 हो रहे थे। मैं जाग गया था। मैं उठा और उठने के बाद फ्रेश होने लगा। फ्रेश होकर जब आश्रम की ओर जाने लगा तो देखा कि मैया के किनारे घाट में आग दिख रहा था। सामने पहुंचा तो देखा कि नर्मदा मैया और सलगी नदी संगम के बाजू वाले घाट पर कोई पूजा करके गया हुआ था, दीपक जला के गया हुआ था। तो वही दूर से आग लगा हुआ दिख रहा था। फिर आश्रम आया, मोबाइल रखा और ब्रश, टूथपेस्ट और कमंडल यानी जो दूध वाली केतली रहती है या कैन रहती है, वो यहाँ पे कमंडल के ही काम आती है, जिसमें जल रखने का, स्नान करने का, जल उठाकर नहाने धोने का, पानी पीने का, बहुत सारे काम में आता है। तो मैं कमंडल लेकर स्नान के लिए मैया नर्मदा और सलगी नदी संगम पे जाने के लिए निकला। पूर्णिमा का दिन था 25 मार्च 2024। पूर्णिमा का चांद आसमान में दूध की तरह चमक रहा था और उसका जो रिफ्लेक्शन था पानी में एकदम बल्ब की तरह चमक रहा था, जिसमें चंद्रमा बढ़िया से ग्लो कर रहा था। मैं संगम पर पहुंचा। वहीं पे 2 सीढ़ी घाट थी, जो दोनों की दोनों पक्की घाट थी। एक संगम से लगभग 15 से 20 मीटर की दूरी पे लगभग 20 फीट लंबी होगी, और वहीं पे कोई पूजा करके दीपक जला के चला गया था। फिर एक सीढ़ी वाला पक्का घाट था और दोनों के बीच में एक घुटने भर ऊंचाई का दीवार था। फिर उसके आगे एक पक्की सीढ़ी वाली घाट थी जो थोड़ी बड़ी थी, लगभग 30 फीट की होगी। और उस घाट में छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर बने हुए थे, जिसमें अधिकतर भगवान शिव के थे जो खुले थे, केवल शिवलिंग रखा गया था। और कुछ मंदिर कमर की ऊंचाई के बराबर थे, जो मैया नर्मदा के घाटों पे बहुत ही कॉमन चीज है। यहाँ पे हर घाट पे लगभग भगवान शिव का शिवलिंग मिल ही जाता है। जब मैं सलगी नदी और मैया नर्मदा के संगम की ओर जा रहा था, आगे बढ़ रहा था, तो गीली मिट्टी पर मेरा पैर फिसला और मैं बुरी तरह से गिरते गिरते बचा। नज़ारा रात का था। घाट पर मैया के किनारे नदी के दोनों तरफ कोई था ही नहीं, कोई दूर दूर तक कोई था नहीं। गिरता तो चोट बहुत लगती। तो मैंने वही पैर से थोड़ा टच करा के देखा, आगे भी मिट्टी गीली और फिसलने वाली लग रही थी। चंद्रमा की रोशनी में मिट्टी कहाँ सूखी है और कहाँ गीली है ये देखना मुश्किल हो रहा था। तो मैं संगम के बगल वाले सीढ़ी घाट पर, जहाँ दीपक वो जल रहा था, जो एक घाट के कोने पे जल रहा था, तो वहीं पे चला गया। थोड़ा बगल होकर ब्रश करने लगा। ब्रश करते वक्त अचानक मैंने देखा कि कुछ हिरणों का समूह मैया से कुछ दूरी पर चल रहा है। उनके झुंड में से 2 लड़कियां, जो देखने में कम उम्र की लग रही थी, जो लगभग 15-16 साल की उम्र से थोड़ी भी ज़्यादा की नहीं लग रही थी, वे दोनों घाट की ओर आ रहे थे। वे मेरे बगल वाले सीढ़ी घाट पर आए, जो बड़ी भी थी और जिसमें बहुत सारे मंदिर भी थे। मैं वही उन लड़कियों के सीढ़ी घाट वाले जो घाट थी, उनके बगल वाले घाट पर था। मैंने मैया में डुबकी लगाई और फिर पूजा करने हेतु आश्रम की ओर जाने ही वाला था कि मन में विचार आया कि इन लड़कियों से पूछा जाए आखिर इस समय वे यहाँ पे क्यों आए हैं, क्योंकि अभी नज़ारा बिल्कुल रात जैसा था। चारों ओर का नज़ारा एकदम सुनसान था, कोई था भी नहीं। लगभग 1.5-2 घंटे बाद ही सूरज उगता। तो मैं वो छोटी सी दीवार लांघकर बगल वाली सीढ़ी घाट पर पहुंचा। मैंने देखा कि वो लड़कियां बहुत ही कम उम्र की लग रही थी, लगभग 15-16 साल की लग रही थी। उनमें से एक सांवली थी, डार्क कलर की, डार्क चॉकलेट के रंग की तरह। वही दूसरी गोरी थी, हल्के गुलाबी कमल के फूल के रंग की तरह। और जो गोरी लड़की थी वो घाट के अंतिम सीढ़ियों में बैठकर नर्मदा मैया के जल में उंगली से कुछ कर रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैया के जल पर कुछ लिख रही थी। थोड़ी देर देखने पे पता चला कि वो कोई पैटर्न बना रही है जल पर, जैसे ट्रायंगल हो गया, सर्कल हो गया, चक्र हो गया, और ये सब पानी पे उंगली से बनाते हुए कुछ पैटर्न जैसा बना रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे श्री यंत्र या कोई दूसरे तरह का यंत्र का पैटर्न बना रही हो। और वही दूसरी लड़की जो सावली कलर की थी, डार्क कलर की थी, वो ऊपर सीढ़ियों पर थी। तो मैं उसके पास गया। मैंने देखा कि वो लड़की देखने में बिल्कुल जवान लड़कियों की तरह लग रही थी। उनका शारीरिक संरचना, शारीरिक बनावट एकदम बिल्कुल जवान लड़कियों की तरह था, लेकिन चेहरा जो है वो बिल्कुल बच्चों की तरह था, एकदम बच्चे की तरह मासूम चेहरा वाली। वो जो डार्क रंग की लड़की थी, उसकी आंखें सोने की रंग की थी और आंखों के पलके और ओठ गहरे काले रंग के थे, जो थोड़ा सा अजीब लग रहा था। और शरीर बिल्कुल जवान लड़कियों वाला था। मैंने उनसे पूछा कि आप कौन हैं? उसने बोला भारा। भारा थोड़ा अजीब नाम लगा मुझे।
फिर मैंने पूछा कि आप इतनी सुबह ब्रह्म मुहूर्त में रोज मैया नर्मदा में स्नान करने आते हैं क्या? तो उसने कहा नहीं, रोज नहीं, आज कुछ विशेष तिथि और मुहूर्त है तो हम यहाँ पे मैया नर्मदा में आए हुए हैं स्नान पूजन करने के लिए। बातें चल रही थी और बातें करते हुए मेरी नज़र उनके हाथों पे पड़ी, जो विचित्र था। उनके हाथ बहुत ही विचित्र लग रहे थे। हाथों पर कंगन थे, वो भी सोने के मोटे मोटे, जो कि 200 से 250 ग्राम के एक कंगन होंगे। दोनों हाथों की मिलाकर लगभग 400 से 500 ग्राम के होंगे। साथ ही हाथों का रंग भी अजीब था। उनकी हाथों की उंगलियों से लेकर कोहनी तक हरे रंग की थी, हरे पत्तियों की रंग की तरह। और फिर वो धीरे धीरे कोहनी से कंधे की ओर जितने पास जा रहे थे, जैसे जैसे कोहनी से कंधे की ओर जा रहे थे हाथ, वैसे वैसे उनका रंग धीरे धीरे काला होते जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई हरे रंग की बाल्टी में कोहनी तक हाथ डुबा दी हो। और उनका हिरणों के झुंडों के साथ आना भी अजीब ही था। फिर मैं आश्रम की ओर चल दिया, क्योंकि मुझे आरती पूजन भी करना था। आरती पूजन करते हुए थोड़ी सुबह हो चुकी थी, थोड़ी बहुत दिखने लगा था। तो जब मैं आश्रम पे आरती कर रहा था तो उस समय आश्रम के प्रांगण से मैं खड़े होकर मैया नर्मदा की ओर देखते हुए आरती कर रहा था। तो मैंने देखा कि उन दोनों लड़कियों ने हाथ में नारियल लिया। नारियल छिली हुई थी और जटाएं भी थी, जैसे पूजा वाले नारियल में होती है। उन्होंने नारियल को झुककर मैया नर्मदा के जल में स्पर्श किया, फिर खड़ा होकर माथे से स्पर्श कराकर प्रणाम किया और नारियल के जटा वाले भाग को जैसे ही छुआ उसमें आग लग गई। उन्होंने नारियल को मैया के सामने घुमाया जैसे आरती किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा मैं बता देता हूँ कि नर्मदा तट में ऐसे बहुत से सन्यासी हैं, संत हैं, जो अग्नि प्रकट कर लेते हैं, जैसे अग्नि सिद्ध कर रखी हो। जैसे सियाराम बाबा हो गए भटियान वाले, या वरुणेश्वर मंदिर के पुजारी हो गए, और भी बीच में कई संत मिले मुझे परिक्रमा के दौरान जो अग्नि प्रकट कर सकते थे। तो उस समय यह दृश्य देखना मेरे लिए बहुत ही आम बात थी। मेरी आश्रम में आरती पूरी हुई और मेरे दिमाग में यह अग्नि दृश्य वाली घटना आया। तो मुझे लगा कि इस अग्नि सिद्धि के बारे में जाकर उन लड़कियों से पूछना चाहिए। और दोस्तों, मुझे लगभग 2 से 3 ही मिनट हुए होंगे इस घटना को देखे हुए। मैं बाहर निकला, घाट पर देखा तो कोई नहीं था। घाट के इधर उधर चारों ओर देखा मैया के किनारे पे, तो मुझे कोई दिखा ही नहीं। फिर घाट पर पाया कि वहाँ पे हवन किया गया था, जो अभी भी जल रही थी। दोस्तों, मुझे नहीं पता कि वह जो लड़कियां थी भारा और उसकी साथी कौन थी, और वे जो इतनी कम उम्र की लग रही थी, उसमें इतनी कम उम्र में ऐसी सिद्धियों में महारत कैसे हासिल कर ली। वे देखने में थोड़ी विचित्र भी थी। तो वे इंसान ही थी या कुछ और का मतलब हो गया भूत प्रेत, यक्षिणी, देव, गंधर्व या कुछ और। ऐसे बहुत से सवाल थे मन में, पर उनका जवाब नहीं था। अगर दोस्तों इसके बारे में कुछ पता है आपको यदि, तो आप कमेंट में बता सकते हैं। बहुत समय के बाद मैं सिर्फ इस घटना से इतना ही समझ पाया कि जो ज्ञान है, विद्याएं हैं, सिद्धियाँ हो गई, वो उम्र की मोहताज नहीं होती। क्योंकि बालक ध्रुव ने 5 साल की अवस्था में श्री हरि नारायण को पा लिया था, जिसे पाने में अच्छे अच्छे महर्षियों को भी कई हजारों साल लग जाते हैं। कई तो मृत्यु को भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिलती, असफल हो जाते हैं। दोस्तों, असफलता से याद आया कि परिक्रमा के दौरान टाकिन घाट में मैं टाकिन घाट आश्रम के बाबा से मिला, जो कुछ सिद्धियों में असफल हो गए थे और उन्हें असफलता की बहुत ही भारी कीमत चुकानी पड़ी थी। तो इस सच्ची घटना के बारे में मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि आखिर उसे क्या भारी कीमत चुकानी पड़ी। तो बने रहिए हमारे साथ रंग बिरंगे रास्ते में इस घटना को जानने के लिए, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक बार बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों का, जिन्होंने वीडियो देखा, उन्हें सब्सक्राइब किया। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।